दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कॉस्ट कंट्रोल का बारे में। बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है और कॉस्ट कंट्रोल क्यों करना चाहिए और कैसे किया जाता है उसका बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं कॉस्ट कंट्रोल होता क्या है। सो बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल है कॉस्ट, ऑफ कोर्स कंट्रोल बोले तो नियंत्रित करना, राइट। सो आपको कॉस्ट नियंत्रित करने से पहले कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप एक सैंडविच बना रहे हो, वो सैंडविच का कॉस्ट क्या होगा, बेसिकली उसका कॉस्ट निकालने के लिए आपको ये पता लगाना पड़ता है कि सैंडविच में जाता क्या है। सपोज सैंडविच में ब्रेड चला गया, आपका लेट्यूस चला गया, या कुकुम्बर चला गया, या बटर चीज जो भी चला गया, और आपका चले ये भी चला गया, टमाटर चला गया। टोटल जो भी उसका कॉस्ट आएगा से 10 रुपीज इस आपको 5 आइटम गया तो 50 रुपीज हो गया आपका एक सैंडविच बनाने का कॉस्ट। तो बेसिकली वो हो गया कॉस्ट। तो आपको जब कॉस्ट पता लग जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत इजी होता है। तो ये नॉर्मल टर्म में हो गया कॉस्ट। लेकिन होटल में क्या होता है, आपका ऐसा बहुत ज्यादा आइटम रहता है मेनू में, राइट। तो वो पूरा आइटम का मेनू इंडिविजुअली कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो होटल में इसी वजह से क्या करता है, पूरा ओवरऑल एक अलग टेक्निक ही अप्रोच करता है। वो होता है जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, स्टॉक का जो वैल्यू होता है उसको लिया जाता है, और पूरा महीने का जो परचेस किया जाता है उसको भी लिया जाता है, उसको ऐड किया जाता है बेसिकली लेने के बाद। देन प्लस आपका जो भी उसमें से ओवरऑल जितना आपका लेने के बाद दोबारा इन्वेंट्री लेके जो बचा हुआ रहता है मंथ में, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, उसको माइनस कर दिया जाता है। बेसिकली जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस देन माइनस दैट क्लोजिंग स्टॉक करने के बाद जो बचता है वो एक्चुअली आपका खर्चा हो गया। तो एग्जांपल आप ले सकते हैं 5000 का ले लीजिए आप, आपका ओपनिंग स्टॉक आपने ले लीजिए 5000 का, फिर से परचेस तो ये हो गया 10,000। देन आप उससे माइनस करना पड़ेगा जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। से आपका 4000 का क्लोजिंग स्टॉक आया तो आपका जो एक्सपेंसेस होगा वो 6000 का होगा, राइट। 10,000 से 4000 अगर आप बच गया, 6000 का खर्चा है। अभी आपको पूरा कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट भी जनरली परसेंटेज में निकाला जाता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। वो परसेंटेज में निकाला जाता है और जनरली उसमें भी रेशियो एक थंब रूल रहता है, गोल्डन रूल जो बोला जाता है। जनरली 25% से लेके जो 27-28% तक एक बहुत अच्छा कर रहे हो अगर आप उतने में फूड कॉस्ट निकाल के रख पा रहे हो तो, और से 28 to 30 यू आर डूइंग फेयरली गुड। और जब 30 से 33 तक आता है थोड़ा चलता है ऐसा जैसा है। द मोमेंट इट क्रॉस अराउंड 33 और 34 you are in alert mode, actually you are doing something not right, you need to give more attention into that. So I'm coming back to again the cost calculations, ठीक है। जो हम बात कर रहे थे कि वो परसेंटेज में निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला है। जो परसेंटेज में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एक्सपेंसेस पूरा है वो लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आपका टोटल सेल उसका कितना हुआ था वो लेना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा, तभी परसेंटेज आएगा। यही एक्चुअली फॉर्मूला यूज किया जाता है। हाउएवर यू नीड टू ब्रिंग लॉट ऑफ कंसीडरेशन इन द फैक्ट दैट आपका और क्या क्या कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है। जैसे आपका कैफेटेरिया कॉस्ट भी हो सकता है इसमें, ठीक है, और एडिशनल कुछ एनसी वगैरह भी हो सकता है। इसीलिए सब कुछ कॉस्ट को लेना बहुत जरूरी है बराबर बिल बना के। यही था कॉस्ट कंट्रोल का एक्चुअल थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज अगर ऐसा ही कंटेंट और आपको जरूरी होगा आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि हम नया कुछ कंटेंट लेके आया तो आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू सो मच।